लास्ट वीडियोस में कुछ चीज़ें पढ़ी थी रिलेटेड टू डेटाबेस डिज़ाइनिंग, हम कैसे करते हैं, हाउ वी डिसाइड द स्कीमा कि कौन सा स्कीमा हमको यूज़ करना है, विच स्कीमा इज़ यूज़फुल एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ेंगे ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, दैट इज़ अनदर पार्ट ऑफ डिज़ाइन, डेटाबेस डिज़ाइन मैनेजमेंट। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ पढ़ेंगे, ट्रांजेक्शन्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर ट्रांजेक्शन्स? ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं? बेसिकली ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं, ट्रांजेक्शन्स होते हैं हमारे कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस मतलब कि सपोज हमारा एक एप्लीकेशन है। ठीक है, हमारा एप्लीकेशन है एंड एप्लीकेशन का एक डेटाबेस होगा। ठीक है, उस एप्लीकेशन का एक डेटाबेस होगा एंड उस डेटाबेस से हमको कुछ डेटा फैच करना है, डेटा फैच करना है। ठीक है, तो डेटा फैच करने के लिए हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, दैट ऑपरेशंस इज नोन एज ट्रांजेक्शंस। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी। और इन ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इन ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ लॉजिकल फंक्शंस बनाएंगे। ठीक है, दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ेंगे ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट कंपोनेंट। ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू, यहाँ पे क्या रहेगा, सपोज हमारा डेटाबेस है एक। ठीक है, एंड दैट डेटाबेस वी वांट टू फेच द डेटा। ठीक है, इन अ कंसिस्टेंट मैनर। मतलब यदि हमारा एप्लीकेशन को यूज़र यूज़ कर रहा है तो वी विल मेक श्योर कि वो यूज़र उसको यूज़ कर रहा है तो दे विल गेट द डेटा ऑन द टाइम। ठीक है, अब उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल क्रिएट सपोज, ठीक है, तो वी वांट दैट डेटा शुड बी सेंट्रलाइज्ड। ठीक है, दैट डेटा शुड बी सेंट्रलाइज्ड। तो कैसे मतलब डेटा हमेशा अवेलेबल कैसे रहेगा, इफ़, और कंडीशंस क्या हो सकती है कि डेटा हमारा फेल होने के बाद भी, सिस्टम फेल होने के बाद भी, कुछ सिस्टम के फेलियर्स होते हैं, वो फेल होने के बाद भी हमारे डेटा को हम फैच कर सकते हैं। ठीक है, दैट डेटा शुड बी अवेलेबल टू द यूज़र। तो सिस्टम फेलियर्स कौन कौन से हो सकते हैं, सिस्टम फेलियर्स हो सकते हैं, सपोज पावर लॉस हो गया, हमारा पावर फेल हो गया। ठीक है, पावर फेलियर हो गया। उसके बाद सपोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा वो क्रैश हो गया। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो गया। ठीक है, या तो कोई भी हम ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन मतलब कोई भी हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, तो दैट ऑपरेशंस इज गेट फेल। ठीक है, तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सपोज़ ये सारी कंडीशंस आ रही है हमारी, और उसके बाद भी हमारा डेटा शुड भी अवेलेबल, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे ताकि हमारे डेटा जो है आपस में कनेक्टेड रहे। तो एक सिस्टम फेल है तो दूसरे डेटाबेस अवेलेबल होना चाहिए, इज़ लाइक दैट। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ेंगे कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर। ठीक है, अब कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर क्या होता है, सपोज वी वांट कि हमारे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हैं। ठीक है, और दैट टू कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन, कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन्स है, तो कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन है, उनके बीच में एक इंट्रैक्शन होगा। ठीक है, इंट्रैक्शन होगा ताकि हमारा जो भी डेटा है डेटाबेस में अवेलेबल जो प्रेजेंट है वो डेटाबेस हमको कंसिस्टेंटली मिलते रहे, कंसिस्टेंटली मिलते रहे। ठीक है, तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर इज़ कि सपोज ये इंट्रैक्शन हम क्रिएट करेंगे अमंग डिफरेंट कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन्स ताकि हमारा डेटाबेस हमेशा अवेलेबल रहे यूज़र के लिए। तो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट वर्किंग ऑफ ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, हम जो भी परफॉर्म कर रहे हैं दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट का रोल ये होता है कि हमारा जो भी डेटा बेस में डेटा अवेलेबल है, दैट डेटा शुड बी प्रेजेंट और इट शुड बी अवेलेबल टू यूजर्स हु आर यूजिंग दैट एप्लीकेशन। ठीक है, दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेटाबेस आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक है, तो डेटाबेस आर्किटेक्चर, तो जो भी होते हैं डेटाबेस आर्किटेक्चर
जो भी आर्किटेक्चर्स रहते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप में डिवाइडेड रहते हैं, ठीक है। डेटाबेस आर्किटेक्चर डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ ऑपरेशन द डेटाबेस इज परफॉर्मिंग इट विल डिपेंड ऑन दैट, ठीक है। तो एक हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप होते हैं, पहले हम ये पढ़ेंगे, उसको फिर सिंपली डिफाइन करेंगे कि उन चारों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। फर्स्ट है हमारा सेंट्रलाइज डेटाबेस, ठीक है। एक होता है हमारा सेंट्रलाइज डेटाबेस, ठीक है। दूसरा आर्किटेक्चर होता है हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ठीक है। तीसरा हमारा आर्किटेक्चर होता है पैरेलल डेटाबेसेस, ठीक है। और नेक्स्ट होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस, ठीक है। तो ये चार हमारे डेटाबेसेस होते हैं, दैट इज़ डेटाबेस आर्किटेक्चर। और इन सब का अलग अलग ऑपरेशन, इन सब का अलग अलग चीज़ें क्या होती है, वी विल लर्न अबाउट दैट, ठीक है। तो पहली बात है कि इसमें वन कोर इज़ कनेक्टेड टू फ्यू कोर्स, ठीक है। और इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, शेयर्ड मेमोरी शेयर्ड होती है, दैट इज़ शेयर्ड मेमोरी, ठीक है। इसमें जो भी मेमोरी होती है वो शेयर होती है। सेकंड क्या है कि सेकंड हमारा क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर क्या होता है, सपोज़ हमारी मल्टीपल क्लाइंट्स मशीन है, ठीक है। सपोज़ ये हमारा क्लाइंट 1 है, क्लाइंट 2 है और ये क्लाइंट 3 है, ठीक है। ये मल्टीपल क्लाइंट्स मशीन्स है, ठीक है। ये मशीन्स क्या होते हैं, अपने अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं इंडिविजुअली, ठीक है। अपने अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं इंडिविजुअली ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर होता है, ठीक है। तो क्या होता है सेंट्रलाइज सर्वर, क्या होता है सेंट्रलाइज सर्वर, मतलब ये होता है कि सारे जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं इंडिविजुअली सारे क्लाइंट मशीन्स, उन सब का काम एक साथ जो है वो सेंट्रलाइज सर्वर करेगा, ठीक है। तो दिस इज़ अ क्लाइंट सर्वर मॉडल ऑफ डेटाबेस आर्किटेक्चर। नेक्स्ट चीज़ हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट चीज़ हम पैरेलल डेटाबेस पढ़ेंगे। पैरेलल डेटाबेस मतलब कि सपोज एक डेटाबेस हमारा D1 है, एक डेटाबेस हमारा D2 है, एक डेटाबेस हमारा D3 है, एंड सपोज ऐसे करके एक डेटाबेस हमारा D4 है, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे डेटाबेस हैं, ठीक है। तो या तो ये सारे डेटाबेसेस आपस से कनेक्टेड होंगे एज इन द फॉर्म ऑफ शेयर्ड मेमोरी, ठीक है। या तो ये सारे कनेक्टेड होंगे एज शेयर्ड डिस्क, या तो ये सब कनेक्टेड रहेंगे बाय शेयरिंग नथिंग, ठीक है। अब वन शुड नो द डिफरेंस बिटवीन द मेमोरी एंड डिस्क, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस मतलब कि जियोग्राफिकल एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन, और नेक्स्ट होता है हमारा स्कीमा और डेटा हिट्रोजेनिटी, ठीक है। तो सपोज पहला जो हमारा है कि जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल लैंडिंग, इस पर डिपेंड करता है कि हमारा जो भी डेटा है वो कैसे स्टोर होगा उस सिचुएशन, बिकॉज इफ़ वी आर स्टोरिंग एनी डेटाबेस और एनी सर्वर इन एनी लोकेशन, इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, the kind of environment it that geographical distribution and so on, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा स्कीमा। लाइक स्कीमा हमने पढ़ा था